17 साल की उम्र में पहला ऑडिशन देने के बाद एज ए जूनियर आर्टिस्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। बचपन से ही मुझे डांसिंग एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा है। ऑडिशन देकर मुझे लगने लगा अब मैं भी एक हीरोइन हूँ, लेकिन शूटिंग पर जाकर पता चला कि मेरा रोल बस बैकग्राउंड में खड़े होकर एप्रिशिएट करना, तालियां बजाना है। लेकिन मुझे तो एक हीरोइन बनना था, इसीलिए मैं रुकी नहीं और कोविड के टाइम पर मैं अलग अलग जगह ऑडिशन दे रही थी। कुछ मॉडलिंग एजेंसी के साथ मैं जुड़ी हुई थी और एज ए जूनियर आर्टिस्ट मैंने बॉलीवुड के लिए भी ऑडिशन दिया और मुझे एक नेगेटिव रोल के लिए शो में चुन लिया गया। लोग कहने लगे तुम तो इतनी सुंदर हो तो तुम्हें नेगेटिव रोल कैसे मिला। बट एज एन एक्टर मैंने बॉलीवुड शो में काम करने का तय किया और इस शो से मुझे मॉडलिंग की दुनिया में थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। कुछ टाइम बॉलीवुड शो में काम करने के बाद मुझे नेटफ्लिक्स कंपनी से एक ऑफर आया, जिसके चलते मैंने बॉलीवुड शो छोड़ दिया। लेकिन नेटफ्लिक्स के सीरीज में काम करके मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। जिसके बाद मैंने मुख्य चित्रम, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, इस फिल्म में काम किया और इस तेलुगु फिल्म से ही मेरे एक्ट्रेस बनने का सफर शुरू होता है। साउथ की फिल्मों से लोग मुझे जानने लगे, मॉडलिंग इंडस्ट्री में मुझे फेम मिलने लगा। हालांकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब मेरे 12वीं फेल का रिजल्ट आया तब मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मेरी ये पहचान नहीं होती। 12वीं फेल का रिजल्ट देखकर पापा ने कहा तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो। मैंने कहा एक्टिंग, और घर से निकलकर बम्बई के मीरा रोड पर 8 लड़कियों के साथ जाकर शिफ्ट हो गई। हम 8 लड़कियों ने 3 BHK वाला घर रेंट पर लिया था और मुझे आज भी याद है जब मैं 9 साल की थी और गणपति विसर्जन के दिन मेरी दोस्त रिद्धि से मिलने के लिए मैं उसके घर गई हुई थी। रिद्धि के घर पहुंचने पर मैंने देखा रिद्धि घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अब मैं वापस अपने घर चलती हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे एक अंकल ने आवाज़ दी तो मैं उस अंकल के पास गई और बोली जी अंकल बोलिए। उस अंकल ने मुझे एक चिट्ठी दिखाई और पूछा क्या तुम ये एड्रेस जानती हो। एड्रेस मुझे पता था तो मैंने कहा जी मुझे पता है। देन उस अंकल ने मुझे कहा क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकती हो। मैं उसी एड्रेस से होकर अपने घर जा रही थी तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। लेकिन जैसे ही हम उस एड्रेस के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे तो पीछे से उस अंकल ने मुझे धक्का दिया, जिससे मैं नीचे गिर गई और वो अंकल मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उस वक्त मेरी उम्र बस 9 साल की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस इतना पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। उस अंकल का हाथ मेरे मुंह पर था और मैं बार बार ये कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मी वहाँ पर खड़ी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और पता नहीं उस अंकल के दिमाग में क्या आया, वो वहाँ से हटे और मुझे कहा यहीं पर खड़ी रहना, मैं बस 2 मिनट में आया। और वो वहाँ से जाने लगे। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और अपने आप से कहा जल्दी यहाँ से भाग आयशा। और मैं भागी भागी अपने घर आई। घर आकर मम्मी के गले पड़कर रोने लगी। मेरे साथ गलत हो चुका था, लेकिन हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो क्या ही कर सकते थे। लेकिन जब मेरा रिलेशन मुन्नावर के साथ दुनिया के सामने आया और मुझे रिलेशनशिप में आए हुए बस 2 महीने का ही टाइम हो चुका था और इन्हीं 2 महीने में मुझे पता चल चुका था कि मुन्नावर मुझे चीट कर रहा है। लेकिन अब मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती थी। मैंने पहले ही बहुत कुछ देखा है एंड ही इज चीटिंग मी। मैं कुछ कर पाती तब तक वो बिग बॉस में जा चुका था, जिसके चलते मैंने ये डिसाइड किया कि इन सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगी। जो मैंने किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुन्नावर के फैंस मुझे क्या कहेंगे, और मुन्नावर ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। एक इंटरव्यू में आयशा ये इंसिडेंट शेयर करती है। वो आगे कहती है कि जब मैंने नाजिला की मुन्नावर से रिलेटेड स्टोरी देखी तो मैंने नाजिला को टेक्स्ट मैसेज किया। मैंने लिखा इज दिस मुन्नावर, वी शुड टॉक। और हमारे बीच जो पहला डिसीजन बना, जो मेरा डिसीजन था कि मुझे ये मैटर पब्लिक के सामने लाना है। हाउ ही कैन चीट सो मेनी गर्ल्स। लेकिन जब मैं बिग बॉस में पहुंची तो लोगों के मुंह से बस यही सुनने मिला 2 महीने का तुम्हारा और मुन्नावर का कुछ था जिसे तुम बड़ा चढ़ाकर बता रही हो। बट पीपल डिडंट न्यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड।
लेकिन एक टाइम बाद सारी चीज़ें मेरे खांधे पर आकर रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, और मेरा ये इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी की लाइफ पब्लिकली डिस्क्लोज करूं। मुझे काफ़ी लोगों से हेट मिला, मुझे ट्रोल किया गया, मेरे ऊपर मीम्स बनाए गए, लेकिन मैंने अपना स्टैंड खुद लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुन्नावर ने ये रियलाइज़ किया कि उसने गलती की है। आयशा ये भी कहती है, रही फेम की बात, तो लोग कहते हैं कि मुन्नावर की वजह से फेम मिला। लेट मी टेल यू, आई हैड एन ऑप्शन टू गोइंग ऑन अनदर सीजन ऑफ बिग बॉस शो एज वेल, बट आई चूज टू गो ऑन दिस सीजन बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मुझे फेम चाहिए होता तो मैं किसी और सीजन में चली जाती। मुझे फेम नहीं चाहिए, वो मैं खुद कमा लूंगी। मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, ना मैं किसी को हेट करती हूँ। मुन्नावर ही इज़ माई फ्रेंड। अभी मेरी लाइफ स्टेबल है और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ। लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मेरी एक मराठी फिल्म भी आ रही है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।